दोस्तों ये करेंसी पेयर क्या होता है और ये कैसे ट्रेड होता है, आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में कि क्या होता है करेंसी पेयर और कैसे हम इससे पैसा कमाते हैं फॉरेक्स मार्केट के अंदर। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए करेंसी पेयर क्या होता है। यहाँ पे दो करेंसी आपको दिख रहे हैं, पहला यूरो है, दूसरा यूएसडी है। अब जो यूरो है इसमें दो करेंसी होता है, इसका पेयर बनता है दो करेंसी का। तो पहला करेंसी जो होता है फर्स्ट में वो बेस करेंसी होता है, ठीक है, और जो सेकंड में होता है वो कॉट करेंसी होता है। तो उतना आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल रहता है, ये आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। देखो अभी करेंसी पेयर दो अलग अलग देश की करेंसी का कॉम्बिनेशन होता है जो एक दूसरे के अगेंस्ट ट्रेड होता है, जैसे यूरो यूएसडी या यूएसडी आईएनआर। उसके बाद इसमें पहली करेंसी होती है बेस करेंसी और दूसरी कॉट करेंसी, ये मैंने आपको बताया। नेक्स्ट आते हैं हम एग्जांपल से समझते हैं। जैसे अगर आप इंडिया में हो, आपको यूएस जाना है, तो आपको एक यूएस डॉलर लेने के लिए 88 रुपीज़ देना पड़ेगा, ठीक है। तो आप 88 रुपीज़ देते हो तो एक यूएस डॉलर मिलता है आपको। अब सेम आप जब यूएस से वापस अपने इंडिया जाते हो तो आपके पास यहाँ पे कितना है, $1 है। तो ये $1 जब आप इंडिया जाओगे तो रेट समझो बढ़ चुका है। जब आप आ रहे थे तो 88 रुपये था, ठीक है, पर आप जा रहे हो तो रेट बढ़ के कितना हो गया है, 93 रुपीज़ सपोज एग्जाम्पल है। तो अब आपको यहाँ पे क्या हुआ, 5 रुपये का फ़ायदा हुआ, क्योंकि आ रहे थे तो 88 रुपीज़ में आप $1 खरीदे थे, पर जा रहे हो तो बेच कितने में रहे हो, 93 में बेच रहे हो, तो 5 रुपये का फ़ायदा हुआ ना। सेम यही चीज़ है, सिंपल से एग्जाम्पल है। तो यही जो प्रॉफिट है ना, ये प्रॉफिट को आप फिजिकल ना जा करके आप डिजिटली अपने कंप्यूटर पे भी बैठ के और ट्रेडिंग कर सकते हो। नेक्स्ट आते हैं इसको कैसे लिखा जाता है। तो देखो हर करेंसी का एक कोड होता है, जैसे यूएसडी का फुल फॉर्म यूएस डॉलर को यूएसडी बोलते हैं कोड में, इसका कोड है। जैसे ये आईएनआर है, आईएनआर का क्या फुल फॉर्म, इंडियन रुपी। ईयूआर ये होता है यूरो। एग्जाम्पल से समझो, यूरो वर्सेस यूएस डॉलर, ठीक है। यहाँ यूरो बेस है और यूएसडी कॉट है। शुरू में मैंने आपको जो बताया, पहला जो रहता है वो बेस रहता है और दूसरा जो रहता है वो कॉट रहता है। अगर यूरो वर्सेस यूएस डॉलर इक्वल टू 1.10 है तो इसका मतलब है एक यूरो लेने के लिए आपको 1.10 यूएस डॉलर चाहिए। ये सिंपल है, इतना इसको मतलब टेंशन मत लेना कि ये क्या इतना कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। इतना जो मैंने आपको यहाँ पे समझाया ना कि अगर आप 88 रुपीज़ में $1 खरीद रहे हो, रेट बढ़ा 93 में आप बेच दिए $1 को, 5 रुपये का प्रॉफिट हो गया। वैसे ही लॉस भी हो सकता है, अगर 88 रुपीज़ का खरीदे 85 हो गया तो 3 रुपये का लॉस हो जाएगा आपको वहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे ही आपका डिजिटल भी काम करता है, वो मैं अभी आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगा कि कैसा दिखता है वो करेंसी पेयर जो है, सेम ऐसे ही दिखता है, पर मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखाऊंगा। उसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं टाइप ऑफ करेंसी पेयर्स। इसमें 3 टाइप के करेंसी होते हैं, मेजर, माइनर और एग्जॉस्टिक। यहाँ समझो कि आपको ये जो दो है ना, माइनर और ये एग्जॉस्टिक, इसको उतना समझने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस पर आप ट्रेड वैसे भी नहीं करोगे, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा स्प्रेड होता है और बहुत कम लिक्विडिटी रहता है, तो मूव्स भी बहुत कम आते हैं। तो पैसा कब बनता है, जब मूव्स आते हैं मार्केट के अंदर। तो यहाँ पे देखो मेजर पेयर्स क्या है, जिसमें हमेशा यूएसडी होता है। ध्यान रखना, जिसमें जिसमें यूएसडी है वो मेजर पेयर ही कहलाता है, और सबसे ज़्यादा ट्रेड भी होता है मेजर पेयर्स। क्यों? क्योंकि इसमें स्प्रेड्स काफ़ी कम होते हैं। स्प्रेड्स मतलब समझ रहे हो, वो मैं समझा दूंगा आपको अभी स्क्रीन पे ले जाके कि स्प्रेड्स क्या होते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल क्या है, यूरो यूएसडी, जेबीपी यूएसडी, दोनों में यूएसडी है इधर, तो ये मेजर पेयर्स हैं। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट करेंसी पेयर्स कंपैरिजन बनाया है मैंने। यहाँ पे आप देखो मेजर करेंसी पेयर्स जिसमें आपको ज़्यादातर ट्रेड करना है, यूरो यूएसडी, यूरो वर्सेस यूएस डॉलर, फिर यूएसडी वर्सेस जेपीवाई, यूएस डॉलर वर्सेस जापानीज येन। उसके बाद ये कोड है, ऊपर में जो लिखा हुआ है ना, ये कोड है, और जो नीचे है ये उसका फुल फॉर्म है करेंसी का। ये ब्रिटिश पाउंड वर्सेस यूएस डॉलर है। उसके बाद फिर ये माइनर करेंसी पेयर में आ जाते हैं। यहाँ पे आपका यूरो वर्सेस ब्रिटिश पाउंड है, उसके बाद यूरोस वर्सेस ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, उसके बाद फिर ब्रिटिश पाउंड वर्सेस जापानीज येन, ये आपका माइनर करेंसी में आता है, माइनर करेंसी पेयर है ये। उसके बाद आता है आपका एग्जॉस्टिक करेंसी पेयर। यहाँ पे देखो यूएस डॉलर वर्सेस तुर्कीज लीरा है,
उसके बाद यूएस डॉलर वर्सेस सिंगापुर डॉलर, उसके बाद है आपका यूएस डॉलर वर्सेस साउथ अफ्रीकन रांड। उसके बाद देखो यहाँ पे कैसे काम करता है ये ट्रेडिंग में। करेंसी पेयर्स के थ्रू फॉरेक्स मार्केट में ट्रेडिंग होती है। एक करेंसी बाय होती है तो दूसरी सेल होती है। ठीक है, समझ में आया इसका मतलब? एक बाय मतलब अगर आप यूएस डॉलर बाय कर रहे हो तो अपना जो इंडियन रुपीज़ है 88 रुपये, वो तो सेल कर रहे हो ना। 88 रुपये दे के आप $1 को ख़रीद रहे हो, तो वही इसका मतलब है। एक बाय होती है तो दूसरी सेल होती है। उसके बाद है अगर लगता है बेस करेंसी स्ट्रांग होगी, पेयर को बाय करो। अगर लगता है वीक होगी तो पेयर को सेल करो। समझे मतलब? बेस करेंसी कौन सी है? बेस करेंसी फर्स्ट वाली होती है। जैसे यूरो यूएसडी है ना, यहाँ पे देखो ये, जैसे ये यूरो यूएसडी है ना, तो ये यूरो बेस है और ये कॉट है। ठीक है, तो फर्स्ट वाला बेस होता है। अगर ये स्ट्रांग है तो बाय करो, वीक है तो सेल करो। अब ये हो गया। अब हम चलते हैं स्क्रीन पे, मैं और आपको समझाता हूँ स्क्रीन के ऊपर कि कैसा ये दिखता है। तो स्क्रीन पे हम आ चुके हैं और यहाँ पे देखो ये यहाँ दिख रहा है आपको, ये यूरो यूएसडी, जेबीपी यूएसडी, ऐसे ही पेयर्स आपको दिखेंगे सिंपल। ठीक है, और कुछ भी नहीं इसमें। उसके बाद मैं आपको एक चीज़ दिखाना था, स्प्रेड। तो ये है स्प्रेड, आपको दिख रहा है ये 2 लाइन, ये देखो ये कितना कम है अभी स्प्रेड। समझ में आ रहा है? ये 2 लाइन, एक ग्रीन है एक रेड है यहाँ पे। अब हम चलते हैं दूसरे पेयर की तरफ। जैसे हम ये पकड़ लेते हैं, ये देखो यहाँ पे आपको क्लियर दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये एक रेड लाइन है एक ग्रीन लाइन है। तो इसके बीच का जो देखो 0.66551 और 0.66547, मतलब यहाँ पे 4 पिप्स का स्प्रेड है। 4 पिप्स का मतलब अगर आप बाय करोगे ना तो ग्रीन वाले पे नहीं होगा बाय। ठीक है, यहाँ पे बाय नहीं होगा, यहाँ पे बाय होगा। और सेल करोगे तो आपका यहाँ सेल होगा। मतलब ये 4 पिप्स जो है वही इसका ब्रोकरेज है, समझ लो। इसके बारे में मैं डिटेल वीडियो लेकर के आऊँगा, उसके लिए आप निश्चित रहो। तो अभी के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो में जो कुछ मैंने बताया समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है आपको तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, आंसर आपको मिल जाएगा। और आगे हम हर चीज़ सीखेंगे। स्प्रेड के बारे में मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा, स्प्रेड क्या होता है, उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो आएगी आपको नोटिफिकेशन चला जाए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।